नमस्कार साथियों, मैं हूं राकेश। स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। साथियों, आज के वीडियो हम लोग समझने वाले हैं हाउ यू विल गेट द सब्सिडी एंड हु विल गेट द सब्सिडी। सब्सिडी हमें कैसे मिलेगा और किसको मिलेगा, उसके बारे में आज हम लोग जानकारी लेने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा ताकि हर एक चीज अच्छे से आप लोग समझ पाएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले इस चीज को समझिए कि हमें जो है सब्सिडी लेने के लिए क्या चीज को फॉलो करना होता है, किसको सब्सिडी मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा, उस चीज को जान लीजिए। और उसके बाद जो है गवर्नमेंट का टर्म्स कंडीशन क्या है, गवर्नमेंट का स्कीम क्या है, क्योंकि गवर्नमेंट के स्कीम के अकॉर्डिंग ही हम लोग को सब्सिडी मिलता है। तो अभी देखेंगे तो इंडिया में दो स्कीम चल रहा है। एक रूफटॉप का चल रहा है जिसमें गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है मुफ्त बिजली योजना, जो रूफटॉप के ऊपर लगेगा 1 किलोवाट से लेकर के 3 किलोवाट या फिर उससे ज़्यादा भी लगा सकते हैं। उसके लिए कितना आपको सब्सिडी मिलेगा। दूसरा है कंपोनेंट ए के तहत, जहां पर आप जो है 500 किलोवाट से लेकर के 2 मेगावाट तक के प्लांट लगा करके सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहां पर समझिए कि हमें जो सब्सिडी यहां पर कौन कौन सा है। तो पहला जो है गवर्नमेंट के द्वारा जो स्कीम चल रहा है वो है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, पहला स्कीम, इसके तहत आपको मिलेगा। दूसरा चीज जो है आपको पीएम कुसुम योजना कंपोनेंट ए के तहत आपको कितना मिलेगा उसके बारे में, यानी दो स्कीम जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। अब यहां पर समझिए, जो व्यक्ति घर के ऊपर यानी रूफटॉप के ऊपर सोलर प्लांट लगाना चाहते हैं उनको कितना कितना सब्सिडी मिलेगा छोटा प्लांट के लिए। अगर हम लोग यहां पर देखेंगे तो गवर्नमेंट जो है यहां पर बना के रखा है कि 1 किलोवाट का अगर प्लांट लगाते हैं तो आपको जो है 30,000 रुपये का सब्सिडी मिलेगा। दूसरा चीज, यदि आप 2 किलोवाट का प्लांट लगाते हैं छत के ऊपर तो आपको 60,000 रुपया मिलेगा। वहीं पर 3 किलोवाट का अगर प्लांट लगाते हैं आपको 78,000 रुपीज मिलेगा। क्लियर। उसके बाद जो व्यक्ति 3 किलोवाट से ज्यादा का सोलर प्लांट लगाएंगे अपने घर के ऊपर, वहां पर उनको जो है एक फिक्स अमाउंट मिलेगा 78,000 रुपीज। उसके अलावा ज्यादा कुछ भी नहीं मिलने वाला है। क्लियर। ये तो हो गया रूफटॉप के लिए, यानी पीएम पहला स्कीम के लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के स्कीम के तहत आपको ये जो है सब्सिडी आपको मिलेगा, इतना इतना अमाउंट मिलने वाला है। अब सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है कि जो व्यक्ति सोलर प्लांट लगा करके बिजनेस करना चाहते हैं, बिजली को बेच करके पैसा कमाना चाहते हैं, तो वैसे व्यक्ति को यहां पर जो है दूसरा कंडीशन में जाना पड़ेगा। कंडीशन मतलब क्या है, पीएम कुसुम स्कीम कंपोनेंट ए के तहत प्लांट लगाना पड़ेगा। इसमें प्रावधान कितना दिया है कि आप जो है 500 किलोवाट से लेकर के 2 मेगावाट तक का प्लांट लगा सकते हैं। तो आइए समझते हैं कि इसमें आपको कितना कितना सब्सिडी मिलेगा। तो सबसे पहले अगर ये जानेंगे तो ये जो है ग्राउंड माउंट के ऊपर प्लांट लगने वाला है, यानी जमीन के ऊपर लगेगा क्योंकि बड़ा प्लांट है। और वहीं पर देखेंगे तो ये ग्राउंड माउंटेड सोलर प्लांट होगा। कैपेसिटी जो है गवर्नमेंट का टर्म्स कंडीशन जो है गवर्नमेंट क्लियरली बोल के रखा है कि यदि आप कंपोनेंट ए के तहत प्लांट लगाना चाहते हैं और गवर्नमेंट से सब्सिडी लेना चाहते हैं तो वहां पर आपको जो है 500 किलोवाट से लेकर के 2 मेगावाट तक का प्लांट लगाना पड़ेगा। ये कंडीशन है। तीसरा जो है ये ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम होना चाहिए। चौथा जो है इंस्टॉल्ड ऑन वेरियन एग्रीकल्चर लैंड, ये जो है गवर्नमेंट का ये प्रावधान है कंपोनेंट ए के तहत। क्लियर। ये चीज समझ गए होंगे। अब यहां पर समझिए कि सब्सिडी आपको कितना कितना मिलेगा। तो यहां पर जो है देखेंगे तो सबसे पहले जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से सब्सिडी आपको मिलेगा 30% टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का। जैसे मान लीजिए कि आपने 1 मेगावाट का प्लांट लगाया तो उसको लगाने में 3 करोड़ 4 करोड़ रुपया खर्च आया, तो जो टोटल अमाउंट है उसका 30% गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करेगी। यदि आप 2 मेगावाट का लगाते हैं तो टोटल बजट का, टोटल कॉस्ट का आपको जो है 60% आपको मिल जाएगा, 30% मिलेगा, सॉरी 30% आपको मिलेगा। वहीं पर जो है स्टेट गवर्नमेंट भी आपको सपोर्ट करती है। तो बहुत सारा हमारे इंडिया में और स्टेट गवर्नमेंट नहीं देती है, लेकिन कुछ हमारे इंडिया में जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी प्रोवाइड करती है। तो ये चीज जो है स्टेट गवर्नमेंट के लिए ये सब जगह एलिजिबल नहीं है, सब जगह नहीं मिलता है, कुछ स्टेट में मिलता है। तो वहां पर जो है आपको 30% स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू भी आपको मिल जाएगा। ओके। उसके बाद यहां पर जो है फार्मर या डेवलपर कंट्रीब्यूशन जो है वो 40% रहेगा। क्लियर। वहीं पर अगर आप हम लोग देखेंगे तो पॉसिबल बैंक लोन जो है वो 30% तक आपको मिल जाएगा। अगर सबको ऐड करेंगे तो आपको कितना हो जाएगा, 60 + 40 100% हो जाएगा। अगर आप ये तीनों को जोड़ के चलते हैं, यदि मान लीजिए कि आप पूरा पैसा अपने हैंड से नहीं लगाना चाहते हैं तो आप जो है 30-35% आप बैंक से लोन भी ले सकते हैं। तो ये तो हो गया जो गवर्नमेंट कितना कितना सब्सिडी देगी। क्लियर। कंपोनेंट ए के तहत।
अब यहां पर समझिए, बहुत सारे लोगों का मन में प्रश्न उठेगा कि हमारे इंडिया में कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर जो उसको स्पेशल कैटेगरी में रखा गया है और वहां पर जो है 50% का सब्सिडी मिल रहा है। तो वो भी समझ लीजिए कि कौन कौन सा स्टेट है जिसको 50% गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। तो यहां पर देखेंगे तो जम्मू कश्मीर में 50% का सब्सिडी देती है गवर्नमेंट, क्योंकि ये सब जो है नॉर्थ ईस्ट का है और स्पेशल स्टेट में इसको रखा गया है। तो वहीं पर देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश है, इसको 50% मिलेगा। वहीं पर उत्तराखंड को 50% मिलेगा सब्सिडी। उसका नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को मिलेगा 50% सब्सिडी और लक्षद्वीप को मिलेगा 50% सब्सिडी और वहीं पर अंडमान निकोबार जो है उसको मिलेगा 50% का सब्सिडी। ये जो स्टेट्स हैं 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 स्टेट्स हैं इसको 50% का सब्सिडी मिलने वाला है। क्लियर? ये स्पेशल स्टेट्स में है, ये भी कंपोनेंट ए के तहत है, बट स्पेशल स्टेट की वजह से इनको 50% का सब्सिडी मिलता है। अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमें जो है सब्सिडी, मतलब सोचने वाली बात यह है कि सब्सिडी मिलेगी किसको। बहुत सारे लोग कहते हैं कि कंपनी लगाएगा तो कंपनी को मिलेगा, फार्मर लगाएगा तो फार्मर को मिलेगा, ऐसा है। लेकिन यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो गवर्नमेंट सब्सिडी देगी वो किसको देगी, फार्मर को देगी या फिर ईपीसी कंपनी को देगी? सबसे बड़ा सवाल यह है। अब वो चीज के बारे में जानकारी ले लीजिए। यहां पर जो है उसको सिंपल वर्ड में समझिए, कैसा कैसा गवर्नमेंट का प्रावधान है। फार्मर इन्वेस्ट करेगा, फार्मर का खुद का प्लांट होगा तो डायरेक्ट बेनिफिट जो है फार्मर को मिलने वाला है। क्लियर? यानी फार्मर खुद पैसा इन्वेस्ट करेगा, फार्मर का खुद ओनरशिप रहेगा, तो यहां पर जो है फार्मर को मिलने वाला है। क्लियर? अगर वहीं पर मान लीजिए कि कोई कंपनी लगाता है, ईपीसी कंपनी लगाती है, डेवलपर्स कोई लगाती है और ओनरशिप जो है वो डेवलपर्स के पास है, यानी पूरा पैसा डेवलपर्स लगाएगा, ओनरशिप डेवलपर्स के पास होगा, तो जो सब्सिडी का जो बेनिफिट्स है वो डेवलपर्स और ईपीसी कंपनी को मिलेगा। इस चीज को समझते जाइए। उसके बाद जो है तीसरा सवाल, फार्मर ओनली गिव्स लैंड ऑन लीज। सवाल यहां पर यह है कि बहुत सारा किसान क्या करता है कि अपना जमीन जो है वो किसी कंपनी को लीज पर दे देता है और वहां पर कोई ईपीसी कंपनी आकर के प्लांट लगाती है। तो वहां पर कंडीशन क्या आता है कि वो सब्सिडी का पैसा जो है वो फार्मर को मिलेगा या फिर जो ईपीसी कंपनी प्रोजेक्ट लगा रही है उसको मिलेगा। तो यहां पर सवाल यह है कि फार्मर को सिर्फ जो लीज का जो रेंट है वही मिलेगा, और वो कौन देगी? ईपीसी कंपनी देगी, क्योंकि वो जमीन को लीज पर लेकर के, रेंट पे लेकर के प्लांट लगाई है। उसके अलावा फार्मर को कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। जो कंपनी प्लांट लगाई है उसको जो है गवर्नमेंट सब्सिडी देगी। क्लियर? अब यहां पर समझ जाइए, समझने वाली बात यह है कि ये 3 कंडीशन है। जैसा कि मान लीजिए कि हम लगाएंगे, हमारा पूरा इन्वेस्टमेंट रहेगा तो कंपनी हमको देगी। हमने जमीन को लीज पर दिया, कोई कंपनी आकर के लगाया तो वो सब्सिडी का पैसा जो है वो कंपनी को मिलेगा। क्लियर? और मान लीजिए कि कोई ऐसा कंपनी है जो खुद का प्लांट लगा करके खुद का बेचती है, ईपीसी कंपनी है, डेवलपर्स है या कोई भी है, वो खुद पैसा इन्वेस्ट करेगा तो गवर्नमेंट जो है उसको सब्सिडी देगी। ये 3 कंडीशन है समझने के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस चीज को अच्छे से समझ गए होंगे। यदि किसी व्यूअर्स को कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। साथियों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।